एकाक्षरं ब्रह्म भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाकाल वनांतर्गत उज्जैन से उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्यव्रते उपनिषद प्रस्थान में प्रातः काल के स्वाध्याय में आज 12/8/2021 में अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद के 7वें मंत्र में है। पंचम प्रश्न 7वां मंत्र। आज का विषय है ऋगाद वेद और ओंकार से प्राप्त होने वाले लोक। क्रमशः मीमांसा आपने ओंकार की एक एक मात्रा की श्रवण की। अब जो ऋगादि का अर्थ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद और ओंकार से, और चारों वेद ओंकार की ही मीमांसा है, व्याख्या है, ओंकार का विस्तार है चारों वेद। तो ओंकार से प्राप्त होने वाले लोक के ओंकार की उपासना से जो परमेश्वर का एकाक्षरी नाम है, इस नाम के प्रभाव से, नाम के जप से जपा सिद्धिर पुनः पुनः, जप से सिद्धि है, जप से सिद्धि है, जप से सिद्धि है। अगर ईश्वर के किसी भी नाम का आप दिल से जप करते हैं तो उसका अवश्य ही महत् फल होता है। और विशेष रूप से जिनको ओंकार का अधिकार है, द्विजातिगण, जिनका द्विजन्म होते हैं। द्विजन्म का अर्थ होता है, एक होता है मां के गर्भ से जन्म होना, दूसरा होता है संस्कारा द्विजोच्यते, माने यज्ञोपवीत आदि संस्कार के द्वारा इसका द्वितीय जन्म होता है। तो जिनको भी यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, वो भी ओंकार की उपासना का अधिकार रखते हैं। त्रैवर्ण्य को अधिकार। तो सर्वार्थ संग्रहार्थो द्वितीयो मंत्र, अर्थ का संग्रह करते हुए, समाहार करते हुए, यहां पर फलश्रुति माने ओंकार की उपासना, ओंकार का जप, और इसे क्या फल होता है। मूल श्रुति का उच्चारण पहले। ऋगभिरेतं यजुरभिरंतरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तक्षान्तमजरम् अमृतम् अभयं परं चेते। ऋगभिरेतं यजुरभिरंतरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तक्षान्तमजरममृतम् अभयं परं चेते। साधक पुरुष आप जिनसे ओंकार की मीमांसा श्रवण कर रहे हैं, हम स्वयं आज लगभग 34 वर्षों से
लगातार ओंकार की उपासना करते हैं और जब तक 101 माला जप ओंकार का होता ही है रोज का, प्रमाद से रहित कोई कार्य नहीं। ऐसे कितने ही साधक पुरुष हैं जो निष्ठापूर्वक ओंकार की और वेदों की उपासना करते हैं, उपनिषदों की आराधना करते हैं। वेदो नित्यमधीयताम, नित्य ही वेद का अध्ययन उपासना करते हैं। ऐसे विरक्त महात्मा जन, ऐसे तमाम साधक इस पृथ्वी पर एक से एक साधक हुए हैं जिन्होंने ओंकार की उपासना की। विच्छेद मूल श्रुति कर लेते हैं। ऋग्भि एतम यजुर्भि अंतरिक्षम सामभिर यत् तत् कवयो वेदयन्ते तम ओंकारेश। ऋग्वेद के द्वारा इस लोक को यानी कि पृथ्वी लोक को जीत लेता है। पृथ्वी लोक में उसे राज ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, राजा के समान वैभव। संसार में दो ही व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट माने राजा और दूसरा परिव्राट यानी कि विरक्त, यानी कि वेद विद्या में निष्णात वेद पुरुष, वेद ही जिनका सब कुछ है। और ऐसे वेद प्रतिपाद्य मार्ग का अनुसरण करने वाले विरक्त परिव्राजक संतजन। तो ऋग्वेद की उपासना का फल है कि वह पृथ्वी लोक को जीत लेता है इसकी उपासना से। और यजुर्वेद के द्वारा वो यजुर्वेद की उपासना से, और ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे महावाक्य के द्वारा यानी कि यजुर्वेद के द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद के द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है विज्ञजन यानी कि ज्ञानी जन। सामवेद का महावाक्य तत्त्वमसि, जिसे विज्ञजन जानते हैं, विज्ञजन ज्ञानी जन, विद्वान जन जिसको जानते हैं, उस ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है। यानी कि जब ओंकार की उपासना के पुण्य प्रभाव से उसके पास में जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए लवाए, यद्यपि ताहि कामना नाही। ऐसे ओंकारोपासक वेदोपासना करने वाले महापुरुष के यहाँ पर संसार के भोग ऐश्वर्य सुख सुविधाएं वो ऐसे ही आते हैं, न चाहने पर भी आते हैं। जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ती हैं, ऐसे ही सनातन धर्म का आचरण करने वाले धर्मात्मा के पास, वो धर्मात्मा चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे विरक्त आश्रम में हो, किसी भी जगह पर हो, धर्मात्मा के लिए संपूर्ण सृष्टि की सुख सुविधाएं धर्मज्ञ के लिए हैं, विज्ञ जन के लिए हैं, ज्ञानी के लिए हैं। और धर्म को पालन करने वाले के लिए संसार भगवान ने बनाया। और जब संसार के भोग सुख ये असुरों के पास, अज्ञानी के पास चले जाते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुति से। तो और तब असुरों से संपत्ति को छीन करके, सुखों को छीन करके, असुरों को सब तरह से नष्ट भ्रष्ट करके, और थापे सुरन और वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले विभीषण आदि, सुग्रीव आदि, जो धर्म का ग्रस्त में भी विरक्त में जो धर्म का आचरण जो भी करेगा, वेदों को अपना आराध्य जो भी मानेगा, वेदों की उपासना जो भी करेगा और वेदों के कहे अनुसार सिद्धांत को जो मानकर चलेगा, उसके पास में कभी कोई अभाव नहीं होगा।
धर्मो रक्षति रक्षिता। महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में बात कही है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो मनुष्य चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ईसाई, कसाई, मुसलमान, कोई भी होवे, वेदानुसारी धर्म का आचरण जो भी करेगा वो धर्मात्मा कहलाएगा। उसके पास में किसी चीज का अभाव नहीं होगा ईश्वर की ओर से। और धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा जिंदगी में करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र धर्म की रक्षा के लिए काशी में स्वयं भी बिके, पत्नी पुत्र अपार कष्टों को सह करके भी आज भी वो अमर है। शिवी, दधीचि, राम, युधिष्ठिर, अश्वपति, जनक, दशरथ, दिलीप, एक से एक राजे महाराजे हुए हैं जो धर्म की रक्षा के लिए प्राण तो दे सकते हैं पर धर्म को त्याग नहीं सकते हैं। चाहे वो मीरा हो, भक्ति मार्ग में मीराबाई, सुलभा, गार्गी, एक से एक महान नारियां हुई हैं। चुड़ाला, शिखिध्वज की पत्नी, एक से एक नारियां जो अपने धर्म के लिए, लक्ष्मीबाई, धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, तो आज वो इतिहास में भी अमर हैं। और जब तक उनका इस पृथ्वी लोक में यश रहेगा तब तक वो स्वर्गीय देव तुल्य जीवन जिएंगे। तो इसलिए जो विज्ञजन माने ज्ञानी जन धर्म की जो भी रक्षा करेगा, विदुर शूद्र योनि में है फिर भी धर्म की रक्षा की। आज भी विदुर को वशिष्ठ आदि की तरह सम्मान दिया जाता है, वो भी अमर है यश के रूप में। यशः शरीरे भव में कृपालु। तो वेदानुसारी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति और यश रूप से हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है, और शरीर से तो कोई अमर हो नहीं सकता है। तो ऐसे विज्ञजन जो इस ओंकार को जानते हैं, ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है। कौन से लोक को प्राप्त होता है? आत्मलोकं जयते, माने जो शांत है, अजर है, अमर है, अभय है और सबसे परे श्रेष्ठ यानी कि ब्रह्मलोक, उस लोक को प्राप्त होता है। ऋग्वेद के द्वारा इस मनुष्योपलक्षित लोक को, माने जिसमें हम आप बैठे हैं, इस मनुष्य लोक को, इस मनुष्य लोक में उत्तम बुद्धि, उत्तम बल, उत्तम शरीर, उत्तम हार्ट, उत्तम माता पिता, उत्तम दोस्त, सब कुछ उत्तम से प्राप्त होता है। जो धर्म पालन करते हुए ऋग्वेद की उपासना करते करते देह छोड़ता है। तो ऋग्वेद के द्वारा इस मनुष्योपलक्षित लोक को, यजुर्वेद के द्वारा सोम अधिष्ठित माने इंद्रलोक, अंतरिक्ष माने स्वर्ग, स्वर्ग के समान और भी लोक, तो यजुर्वेद के द्वारा सोमाधिष्ठित अंतरिक्ष को, सामवेद द्वारा उस तृतीय लोक यानी कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहां निवास करते हैं, ब्रह्मलोक को, जिसे कि कवि, मेधावी अर्थात विद्वान लोग ही जानते हैं, अविद्वान नहीं। इस क्रम से ओंकार रूपी साधन के द्वारा ही विद्वान अपर ब्रह्म स्वरूप इस त्रिविध लोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात इन तीनों का अनुगमन करता है। अपर लोक यानी कि जो साकार ओंकार के दो रूप हैं, एक निराकार स्वरूप माने अमात्र पद, और एक मात्राओं का चिंतन करना, आकार उकार मकान यानी मकार, यानी कि उसका साकार मूर्ति चिंतन करना। तो साकार चिंतन के फल से वो भूर्भुवः स्वः माने पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, तीनों की प्राप्ति उस मात्राओं की उपासना के फलानुसार प्राप्त होती है। उस ओंकार से ही वह उस अक्षर सत्य पुरुष संज्ञक परब्रह्म को प्राप्त होता है, जो शांत अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि विशेष भाव से मुक्त तथा सब प्रकार के प्रपंच से रहित। इसलिए जो अजर माने जरा शून्य यानी कि बुढ़ापे से रहित, अमृत माने मृत्यु से रहित, क्योंकि वह जरा आदि विकारों से रहित है,
इसलिए अभय रूप आत्मा को जरा आज न जन्म होता है आत्मा का न मृत्यु, और अभय होने के कारण ही वो निरतिशय है, सातिशय नहीं। शरीर सातिशय है और शरीर में रहने वाला आत्मा निरतिशय है। तात्पर्य यह है कि उसे भी वह ओंकार रूप अवलंबन यानी कि गमन साधन के द्वारा ही प्राप्त होता है। मंत्र के अंत में इत शब्द वाक्य की परिसमाप्ति के लिए है। ये आज का पंचम प्रश्न यहां पूरा होता है। कल से षष्ठम प्रश्न आरंभ से करेंगे। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये पंचमः प्रश्नः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय।